अभी तक हमने सेल्स इनवॉइस, डिलीवरी ऑर्डर, परचेज़ ऑर्डर एंड सेल ऑर्डर का टेम्पलेट अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लिया हुआ है। और अगर आपने अभी तक कोई प्रैक्टिस नहीं की है, कुछ भी अपने हिसाब से आपने खुद से डिज़ाइन नहीं किया, आई अर्ज यू टू डू इट एंड प्रैक्टिस इज़ योर सेल्फ, ताकि एक बार ये सब चीज़ें आपके हैंड ऑन हो जाए। अभी हमारा जो रह गया कोटेशन, रिसीव पेमेंट एंड क्रिएट सेल रिसीट, ये 3 टेम्पलेट हमारे अभी रह चुके हैं जिनको हमने डिज़ाइन करना है। तो ये मच फैमिलियर हैं, जो हमने ऑलरेडी डिज़ाइन कर लिए उसी तरह के हैं। ओवरलैपिंग फील्ड्स होंगे, इनमें कुछ भी नया नहीं है जो हमने कुछ सीखने वाला होगा, तो इसलिए हम इन पे टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं करेंगे, जस्ट इनका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर मैं आता हूँ कोटेशन में, तो यहाँ पे हमारे पास 2 डिफरेंट तरह के टेम्पलेट्स हैं। एस्टीमेट्स, अगर मैं खुद से अपनी कॉस्ट का एस्टीमेट कर रहा हूँ, मुझे कोई भी किसी कस्टमर को कोटेशन नहीं भेजनी, मैं खुद से एक इन्वेंट्री का या कॉस्ट एस्टीमेट करके अपने वेंडर को एक पीओ क्रिएट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं एस्टीमेट वाला टेम्पलेट क्रिएट कर सकता हूँ। अदरवाइज़ कोट इज़ देयर, जब भी मैंने अपने कस्टमर्स को कोई कोटेशन भेजनी है। तो स्टैंडर्ड ये टेम्पलेट ऑलरेडी सिस्टम में है। यहाँ पे आपके पास सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की प्लेस है, बाकी फील्ड ऑलरेडी अलाइंड है इसमें जो जो आपको चाहिए। यहाँ पे आपको एक रेट का कॉलम जो है, पर यूनिट रेट, वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। इसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग में जाएंगे, देन मैनेज टेम्पलेट्स, सबसे पहले इसकी एक कॉपी कर लेते हैं। ओके, कोई भी आप इसको जो नाम देंगे वो यहाँ पे नाम शो होने लग जाएगा, दैट्स ऑल। मैं इसको भी रीनेम नहीं कर रहा। देन हमारा जो फ़ोन नंबर, नेम, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, एज़ यूजुअल जैसे हमने पिछले टेम्पलेट्स में ऐड किया उसी तरह लोगो आप यहाँ से ऐड कर लेंगे। कलर स्कीम आप डायरेक्टली इनकी चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने टेम्पलेट्स के जो फ़ॉन्ट्स वगैरह हैं उनकी सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ आप लेआउट डिज़ाइनर के टाइम पे भी कर सकते हैं। एडिशनल कस्टमाइजेशन में अगर मैं जाता हूँ तो हेडर की सेटिंग है, जिसमें ये वही इनवॉइस वाले ही फीचर हैं। अगर आपको इसमें से कुछ चाहिए तो आप स्विच ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोटेशन पे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड तो नहीं होती। इफ़ यू वांट यू कैन ऐड। कॉलम सेटिंग में अगर हम चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आइटम है, इसको मैं प्रिंट में भी ऑन कर लेता हूँ ताकि आइटम भी हमें नज़र आए कौन सी है। देन मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर, क्वांटिटी, यूनिट ऑफ मेजर, कॉस्ट। दिस इज़ लिटिल ट्रिकी, ओनली गॉड नोज़ वाई दे पुट लाइक दिस। एक्चुअली यहाँ पे कॉस्ट मीन कि आपका जो सेल प्राइस है, तो हम इसको सेल प्राइस का नाम दे लेते हैं। कॉस्ट डज नॉट मीन यूर परचेज कॉस्ट एक्चुअली। तो लकीली हमारे पास ऑप्शन है कि एटलीस्ट हम उस कॉलम को रीनेम कर सकते हैं। तो ये जो कॉस्ट शो हो रहा है, इट्स नॉट ए कॉस्ट, यहाँ पे आपका जो रेट है वो शो होगा। देन मार्कअप हमें नहीं चाहिए, अमाउंट ऑटोमेटिकली इट विल कम देयर। देन वी हैव द टोटल। अदर 2 फील्ड्स हमारे पास हैं, अगर आपको चाहिए तो आप वो स्विच ऑन कर सकते हैं। फुटर की सेटिंग इज़ मच सिमिलर टू सेल्स इनवॉइस और आपका जो सेल ऑर्डर था। टैक्सेस सेटिंग जो ऑब्वियसली आपको चाहिए होगी कोटेशन सेंड करते हुए कि आप कस्टमर को बताना चाहते हैं कौन कितने टैक्सेस होंगे और नेट अमाउंट क्या होगी, तो आप इनको स्विच ऑन कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो जो ही आपने इनको स्विच ऑन किया, ये यहाँ पे थ्रो हो गया। एक्चुअली हम इनको लेआउट डिज़ाइनर यूज़ करते हुए, जैसे हमने पिछली अपने टेम्पलेट्स डिज़ाइन किए हुए हैं, उसी तरह हम इन सबको अलाइन कर लेंगे। देन प्रिंट सेटिंग, ये स्टैंडर्ड ही फॉर्म है, यानी सेटिंग स्टैंडर्ड है, हर जगह पे आपको एक ही जगह मिलेगी कि आप टेम्पलेट की सेटिंग यूज़ करना चाहते हैं, प्रिंटर की, और बाकी सारे फॉर्म तरीके जो भी यहाँ पे अवेलेबल है। दैट्स ऑल। इसके अलावा इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर आपने सेल्स इनवॉइस वाला बारीकी से समझ लिया हुआ है और ख़ुद से एटलीस्ट एक टेम्पलेट प्रैक्टिस कर लिया हुआ है, तो आई डोंट थिंक कि आपको किसी भी तरह के टेम्पलेट को डिज़ाइन करने में कोई मसला आएगा। सो वी आर डन विद कोटेशन और एस्टीमेट्स। अभी हम मूव करते हैं हमारी क्रिएट सेल्स रिसीट जो हमारा ऑप्शन है। तो हम अपना सेल्स रिसीट का जो टेम्पलेट है इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। सेल्स रिसीट का टेम्पलेट नॉर्मली यूज़ होता है जब हमारे पास कैश कस्टमर होते हैं, वॉक इन कस्टमर। लेट से मेरा एक शोरूम है, वहाँ पे कई कस्टमर आई जा रहे हैं जो छोटे छोटे 1-1, 2-2 पीस खरीदने वाले हैं। जो मेरा इन्वेंट्री का बिज़नेस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मुझे हर एक का जो सिस्टम में नेम और कंप्लीट एड्रेस डिटेल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ आई वांट टू क्रिएट ए लाइक कस्टमर डेटाबेस, तो मुझे ईमेल्स वगैरह एड्रेस उनके चाहिए, तो मैं साथ साथ कलेक्ट कर सकता हूँ उनके फ़ोन नंबर, ताकि फ्यूचर में मैंने कोई प्रमोशनल मैसेजिंग करनी हो तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ। अदरवाइज़ नॉर्मली लोग नहीं करते, तो हम एक ही कस्टमर वहाँ पे क्रिएट कर लेते होते हैं। यहाँ पे कस्टमर नेम एज ए वॉक इन कस्टमर, तो आप उसको इनवॉइसेस जो सेल्स रिसीट जो हैं ये जनरेट करते रहते हैं। सेल्स रिसीट और इनवॉइस में जो डिफरेंस है वो हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर लिया था, फिर भी मैं एक बार अभी बता देता हूँ कि इनवॉइस जब आप जनरेट करेंगे तो उससे आपका जो बैलेंस होगा वो रिसीवेबल में जाके ऐड हो जाएगा। इनवॉइस इज एम्प्लॉयड एज ए रिसीवेबल एक्चुअली, इट्स ए क्रेडिट सेल। तो अगर आपकी कोई कैश सेल है तो आप डायरेक्ट यहाँ से आके सेल्स रिसीट जनरेट करते हैं,
तो जो ही आप इस ट्रांजैक्शन को सेव करेंगे तो आपका जो कैश होगा वो रिसीवेबल में नहीं जाएगा, बल्कि आपका जो एक लेजर क्रिएट हुआ होता है सिस्टम में अनडिपॉजिटेड फंड्स का, वहाँ पे जाके वो सारा कैश डिपॉजिट हो जाएगा। देन यू कैन डिपॉजिट फ्रॉम अनडिपॉजिटेड फंड्स टू एनी ऑफ योर बैंक और कैश अकाउंट। सो मेजर डिफरेंस इन दोनों में यही। तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट इनवॉइस की तरह की फीचर होंगे। अगर हम कुछ और भी ऐड करना चाहें तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कस्टमर नेम है, देन टेम्पलेट हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी सिस्टम एक ही है, वी कैन कॉपी इट एंड यूज़ इट। देन हमारे पास पेमेंट मेथड, जब हम ऑब्वियसली इट्स ए कैश सेल्स, तो अब कैश हमें उसी वक्त रिसीव हो रहा होगा, तो हम यहाँ पे पेमेंट मेथड अपना चूज़ करेंगे। ये वही पेमेंट मेथड है जब हमने इनको लिस्ट मेन्यू में जाके एक लिस्ट हमने अपने हिसाब से एडिट कर ली हुई थी पेमेंट मेथड्स की। तो जैसे जैसे हमने उस लिस्ट को मॉडिफाई किया था, सेम हमें वही चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। कैश, चेक, डेबिट क्रेडिट कार्ड, ई चेक, अदरवाइज वी हैव द ऑप्शन ऑफ बैंक ट्रांसफ़र जो हमने क्रिएट किए थे। तो जिस भी तरीके से आपको पेमेंट रिसीव हुई, आप वो वाला वहाँ पे पेमेंट मेथड चूज़ करेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये हर एक के लिए यहाँ पे चेक नंबर शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं कैश से रिसीव कर रहा हूँ देन चेक नंबर, चेक से रिसीव किया तो भी चेक नंबर, अगर मैं यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र चूज़ करता हूँ तो भी मेरे पास ये फील्ड चेक नंबर है। तो हम इसको जनरल कर देंगे यहाँ से कि रेफरेंस नंबर। सो वाट एवर कोई भी मूड होगा उसका रेफरेंस नंबर आएगा, चेक होगा तो भी चेक रेफरेंस नंबर आ जाएगा। देन बाकी जो फील्ड है ऑलरेडी इसमें प्रॉपरली अलाइंड है, आई थिंक हमें इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार इसकी फॉर्मेटिंग देख लेते हैं, इसमें कोई एडिशनल फीचर तो नहीं है। और ये जो चेक नंबर है इसको रेफरेंस नंबर में तब्दील कर लेते हैं। मैनेज टेम्पलेट में जाएंगे, कॉपी कर लेंगे इसको भी जैसे हमने पिछले को किया। यहाँ पे आप अपना इसका नेम चेंज कर सकते हैं। देन ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, फ़ोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट जो कि आपको अपडेट करना है। यहाँ पे एडिशनल कस्टमाइजेशन में जाते हैं। लेट्स सी हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है इसके लिए। तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट वही स्टैंडर्ड ऑप्शन है, जस्ट इसको हमने चेंज करना है। इट्स गोइंग टू बी द पेमेंट रेफरेंस नंबर एंड बाकी फील्ड ऑलमोस्ट वही हैं जो हमें पहले वहाँ पे नज़र आते थे इनवॉइस में या दूसरी सेल ऑर्डर के टाइम पे। कॉलम्स में अगर मैं जाता हूँ तो अगेन हमारे पास वही फील्ड हैं जो आपको इनवॉइस के टाइम पे नज़र आते थे। पिछले में जब हम कोटेशन क्रिएट कर रहे थे, कोटेशन का टेम्पलेट देख रहे थे, तो उसमें यहाँ पे आपको कॉस्ट जो मिल रही थी एक्चुअली दैट वाज द सेल प्राइस। तो यहाँ पे रेट और कॉस्ट डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आई डोंट नो वहाँ पे क्या मसला है क्विकबुक्स के साथ। तो कॉस्ट का कॉलम अगर आप इनवॉइस से जो सेल्स रिसीट है क्रिएट करते हुए अगर आप शो करना चाहते हैं, यानी कस्टमर से आप माइट भी निगोशिएट कर रहे होंगे वॉक इन कस्टमर के साथ, तो आप साथ साथ देखना चाहते हैं कि जो आप आइटम सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, तो आप इस कॉलम को स्विच ऑन कर सकते हैं। तो ये सेल्स रिसीट के दौरान आपको अपने जो भी आइटम आप ऐड कर रहे हैं उसकी कॉस्ट शो होती रहेगी। देन उस हिसाब से आप अपनी सेल प्राइस ऐड कर सकते हैं। बाकी जो स्टैंडर्ड प्राइस आपने सेट की होगी वो तो वहाँ पे शो होगी। इफ़ यू वांट टू ऐड इट, तो आप साथ में कॉस्ट का कॉलम ऑन कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए कि आप बार्गेन से ही कर सकते हैं। देन ये जो प्रिंट का कॉलम है, ऑब्वियसली कॉस्ट जो हमारी होती है वो हम कस्टमर को नहीं बताते, तो इसको आप स्विच ऑन कर ही नहीं सकते। अदर्स के 2 कॉलम हमारे पास जैसे कि पहले फील्ड्स में फॉर्म्स में थे, यहाँ पे भी हैं। देन टैक्स रिलेटेड सेटिंग्स, ऑब्वियसली आपको ये स्विच ऑन करनी पड़ेगी। और जो ही मैं इसको स्विच ऑन करता हूँ यहाँ पे शो होने लगी। इसको हम अपने हिसाब से लेआउट डिज़ाइनर यूज़ करते हुए अलाइन कर सकते हैं। अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू में जाता हूँ इसके, सो यहाँ पे लोगो हम ऐड कर लेंगे। सोल्ड टू यही रहेगा, शिप टू वगैरह एड्रेस कुछ नहीं है क्योंकि ये कस्टमर खुद लेने आ रहा होता है। देन डेट, सेल ऑर्डर नंबर, सेल्स रिसीट नंबर, पेमेंट रेफरेंस नंबर यहाँ पे आ जाएगा जो भी आप ऐड करेंगे। पेमेंट ट्रांसफ़र जो भी पेमेंट मेथड जो भी है, यहाँ पे हमने अभी टेम्पलेट को एडिट करने से पहले बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक कर लिया था तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप वहाँ पे कैश या चेक या जिस पे भी क्लिक करेंगे तो वही पेमेंट मेथड की स्टैम्प ऑटोमेटिकली यहाँ पे लग जाएगी। देन प्रोजेक्ट, अगर आप जिस प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली इसके लिए तो नहीं चाहिए होगी, हम इसको हाइड कर देंगे क्योंकि प्रोजेक्ट नहीं चाहिए हमें। दैट्स ऑल। यहाँ पे आप कोई मैसेज ऐड करेंगे तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। ये जो पेमेंट मेथड है एक्चुअली ये आपको किसी फील्ड में वहाँ से मैनुअली टाइप करना कुछ नहीं है। ये जस्ट जो हमें उधर बॉक्सेस शो हो रहे होते हैं कुछ, अगर मैं वापस जाता हूँ तो ये जो कुछ हमारे पास बटन्स शो हो रहे हैं जहाँ से मैं कोई भी पेमेंट मेथड सेलेक्ट करता हूँ तो वो उसी की स्टैम्प इनवॉइस प्रिंट के टाइम पे आएगी। यहाँ पे हमारे पास इसके लिए कोई फील्ड नहीं है, जैसा कि पिछले फॉर्म्स में यहाँ पे हमारे पास फील्ड्स होते थे, हम कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट करते थे या ऐड करते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास ये बटन्स हैं जिस पे भी आप क्लिक करेंगे प्रिंट के टाइम पे उसका नेम वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। दैट्स ऑल। आई थिंक इट्स क्वाइट सिंपल। देन हमारे पास है जी रिसीव पेमेंट का टेम्पलेट। जब हम अपने कस्टमर से पेमेंट रिसीव करते हैं तो हमें उनको एक रिसीट प्रिंट करके देनी होती है।
तो उसका हम टेम्पलेट किस तरह का रखना चाहते हैं। ये फ़ीचर पहले क्विकबुक्स में नहीं था, आई थिंक ये 21.0 या 20 में आया, इससे पहले ये फ़ीचर कभी भी क्विकबुक्स में नहीं होता था। सो इसको देख लेते हैं एक बार। ओके, पहले इसका मेन फॉर्म समझ लेते हैं। फॉर्म नेम इज़ कस्टमर पेमेंट, आप ये चेंज कर सकते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम, जिस कस्टमर से आपको पेमेंट रिसीव हो रही है। पेमेंट अमाउंट, ड्यू डेट, रेफरेंस नंबर, ये तमाम पेमेंट मेथड और बाकी ये चीज़ें जब हमने पहले भी एक ट्रांजैक्शन क्रिएट की थी कस्टमर से पेमेंट रिसीव करने की, उस टाइम पे हमने इसको डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर लिया हुआ था। तो अभी चलते हैं एक बार फॉर्मेटिंग में, इसकी डिज़ाइनिंग देख लेते हैं। इसका थोड़ा सा जो व्यू का स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि बाकियों के टेम्पलेट का हमें फ़ीचर यहाँ पे नज़र आ रहा होता था राइट कॉर्नर में, तो इसका हमें टेम्पलेट भी फॉर्मेटिंग से ही जाके चूज़ करना पड़ता है। ये न्यू सेटिंग है, क्योंकि अभी जो इसकी अलाइनमेंट क्विकबुक डेस्कटॉप स्लोली मूव हो रहा है। ये जो क्विकबुक ऑनलाइन है उसकी तरह की इसकी जो लुक आउट है वो चेंज होती जा रही है। तो वही क्विकबुक्स ऑनलाइन जो क्लाउड बेस्ड है उसकी तरह की लुक देते जा रहे हैं अभी जो भी न्यू फीचर आ रहे हैं उनमें। सो एनीवेज हमारे पास ये वाला टेम्पलेट है, स्टैंडर्ड पेमेंट रिसीट। अभी मैं इसका प्रीव्यू करता हूँ तो ये कुछ इस तरह का है। आई थिंक इट्स ऑलरेडी मच डिज़ाइन, हमने जिस लोगो वगैरह ऐड करनी है बाकी डिटेल इज़ देयर। तो आप अगर ये चेंज करना चाहते हैं फील्ड जैसे हमने दूसरे सब के किए वैसे ही आप इसको कर सकते हैं। अगर मैनेज टेम्पलेट में चलते हैं, इसके कॉपी करके इसके कॉलम्स और हेडर वगैरह की सेटिंग देख लेते हैं क्या क्या फ़ीचर हैं हमारे पास। तो यहाँ से हम इसको रीनेम कर सकते हैं एज़ यूजुअल जैसे हमने किया। बेसिक सेटिंग, ईमेल, फ़ोन, वेबसाइट जैसे हमने किया ऑलरेडी, लोगो, कलर स्कीम एंड एवरीथिंग। एडिशनल कस्टमाइजेशन में जाते हैं अगर, तो यहाँ पे हमारे पास हेडर में जो भी सेटिंग है वो ऑलरेडी स्विच ऑन है। यहाँ पे पेमेंट रिसीट जो टाइटल है इसका आप इसको चेंज कर सकते हैं। डेट, पेमेंट मेथड, चेक या रेफरेंस नंबर, पेमेंट अमाउंट एंड टोटल अमाउंट ड्यू। प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। पेमेंट अमाउंट मीन जो कस्टमर अभी आपको पेमेंट कर रहा है और टोटल ड्यू कितनी थी वो यहाँ पे शो होगी एंड बाकी ये चीज़ें। देन कॉलम्स में देख लेते हैं इसके क्या क्या। कॉलम्स में हमारे पास है जी डेट, इनवॉइस का नंबर, जो इनवॉइस पे हो रही है उसका नंबर, उस इनवॉइस की ड्यू अमाउंट कितनी थी एंड अमाउंट अप्लाई कितनी हुई उस इनवॉइस पे। दैट्स ऑल। ये प्रिंट वाली जो सेटिंग है ये स्टैंडर्ड हर जगह पे आपको एक ही जैसी मिलती है, इसमें कुछ न्यू नहीं है। लेआउट डिज़ाइनर में चलते हैं तो सेम लेआउट डिज़ाइनर जो हमारे पास पहले था वही आपको यहाँ पे मिलेगा। इनवॉइस सेल रिसीट में अक्सर होता है हम कुछ एडिशनल मैसेजेस वगैरह ऐड कर रहे होते हैं, कुछ प्रोमो वगैरह, तो उसके लिए आप यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं नीचे या ऊपर जहाँ आपको लगे, या इमेजेस डिफरेंट ऐड करना चाहते हैं इसको थोड़ा ब्यूटीफाई करने के लिए, यू कैन ऐड वट एवर यू वांट। सो दैट्स ऑल। आई डोंट थिंक कि हमें इन तीनों टेम्पलेट जो हमने डिस्कस किए हैं इनको लेआउट डिज़ाइनर में जाके डिज़ाइन करने पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। आई थिंक यू आर मच फेमिलियर ऑलरेडी। तो अगर आपको ये डिज़ाइन करने पड़े, आई होप बट आई बिलीव एक्चुअली कि आप डिज़ाइन कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए लाजम है एटलीस्ट आप कम से कम एक टेम्पलेट अपने हाथ से खुद डिज़ाइन कर लें। स्टिल इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ इशू, पुट ए कमेंट एंड आई विल रिस्पॉन्ड देयर।